NTDNT आयोग, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु आयोग का गठन यथाशीघ्र किया। हमारी समस्या के बारे में बात करेगा, हम उसके साथ रहे, जितना भी हमारी संख्या हो। हमारी आवाज़ जो है सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में कैसे जाएगी? जो है दानापुर, आप जो है चितकोरापुर, जहाँ भी आप देखेंगे तो हमारे लोग जो है जिनके पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। नट समाज जिसकी गिनती भारतीय इतिहास में बहादुर और साहसी जातियों में होती है, लेकिन उनका जीवन आज भी दयनीय बनी हुई है। जी हाँ, नट जाति की अधिकांश आबादी आज भी घुमंतु और यावर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। बिहार कास्ट सर्वे रिपोर्ट के बाद विकास और सरकार में अपनी भागीदारी को लेकर आज नट समाज से जुड़ी बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण बैठक पटना के अम्बेडकर शोध संस्थान में हुई। आइए आपको आगे सुनवाते हैं कि नट समाज के नेता क्या कह रहे हैं। जो हमारी समस्या के बारे में बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो ही पार्टी हम लोग से के लिए काम नहीं करेगा, चाहे जितना भी हमारी संख्या हो। एक कंस्टिट्यूएंसी में जो भी है, अभी आप यदि विधानसभा का यदि इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1500 पे भी डिसीजन होता है। निश्चित रूप से हम उसी के साथ रहेंगे जो हमारे साथ रहेंगे, जो हमारी बात करेगा, जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा, जो हमारी भागीदारी की बात करेगा, हम लोग जो है उसको साथ देंगे। और इसी के लिए हम लोगों ने ये डिमांड रखा है कि त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए NTDNT आयोग, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु आयोग का गठन यथाशीघ्र किया जाए। और जो भी बिहार में ज़्यादा, कम से कम मतलब कि मोर देन 60 कास्ट, 60 जातियों से ज़्यादा जो है DNT ग्रुप में फॉल करता है इस बिहार में। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ 666 लोग जो है जातियाँ जो है DNT ग्रुप में है। पूरे हिंदुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कल्याण मंत्री, सचिव जी से आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया आप मैक्रो लेवल पर चल करके हमारी समस्याओं का निदान करें, ताकि जो है हमारे समाज के लोग भी मुख्य धारा से जुड़े। और जब तक शिक्षा, चिकित्सा, आवास की व्यवस्था सुगठित नहीं होती है, हमारे लोगों को राजनीतिक, हमारी आवाज़ जो है सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में कैसे जाएगी? मैं याद करता हूँ उन दिनों को जब मैं छात्र सभा अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय था। उस समय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उस समय हमारे नट समुदाय के लोगों का एक प्रतिनिधित्व देने का काम किया था। यादें बहुत पुरानी हैं, लेकिन आज के नेता क्या इस तरह से हम लोग कब तक जो है इस तरह के ज़िंदगी जीने के लिए जो है दानापुर, आप जो है चितकोरापुर, जहाँ भी आप देखेंगे तो हमारे लोग जो है जिनके पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं। तो सरकार से मेरी प्राथमिकता के आधार पर ये मांग है कि अभी तो आपके पास सभी जनगणना आ गया, हम आपकी जनगणना सर्वे का ही को ही मानते हैं। आप जो है यदि आप हमारे समाज को आवास यदि उपलब्ध कराते हैं, आपका जो प्रोग्राम है होम फॉर होमलेस, उसके तहत तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम होगा, ताकि जो है इनको जो भी सुख सुविधा, जो भी लाभकारी योजना सरकार का है, वो सरकार का लाभकारी योजना इन लोगों तक पहुँचे। आज तक जो है आपको मालूम होगा बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, और ये सरकार, चाहे आप यदि गाँवों का दौरा करें तो आपको यह स्पष्ट होगा कि अधिकतर हमारे जो बिरादरी के लोग हैं, जो हमारे समुदाय के लोग हैं, वो या तो राष्ट्रीय जनता दल के, या जनता दल यू के, CPI-ML के, या कांग्रेस के। मतलब कहने का कि महागठबंधन में ही लोग जो है अपना योगदान दे रहे हैं। तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है
नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि यह आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हम एक घर के लिए आप लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए घर का व्यवस्था किया जाए, हमारे लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, हमारे लिए बच्चे के लिए बच्चियों के लिए जो है स्पेशल अलग से इसको आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जाए, जहां उसका खाना पीना रहना सहना भोजन आदि की व्यवस्था हो। जैसे दूसरे लोगों के लिए स्कूल चल रहे हैं, लेकिन हमारी संख्या उसमें नगण्य है, हमारे बच्चे वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। आज जो हम लोग इस तरह है कि हम अपनी आवाज़ को आपके सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने लिख रहे हैं, मुख्य सचिव को अपना प्रतिवेदन दे रहे हैं, तो यही कारण है। संतुष्टि और असंतुष्टि की बात तब होती जब है कि हमारे लोग वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि अभी हमारे बच्चे बच्चियाँ वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है सर, वहाँ पर नहीं पहुँच रहे, इसका मुख्य कारण क्या, किसे मानते हैं आप इसे? अब जो है कुछ लोग तो अपना जीवन यापन एक जगह करते हैं, बस तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर अपना जो है रोजगार के चलते घूमते रहते हैं। वैसे लोगों को जब तक आप आवास की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक जो है आप उसका विकास कैसे समझते हैं? तो मैंने मुख्य रूप से आप लोगों को मेन आवास की आवास यदि प्राथमिकता के बाद होता है तो उसको बता रहा हूँ कि लाभकारी योजनाएं जितनी सरकार की है या अन्य योजनाएं हैं तो वो है, तो केवल हम लोग जो है सरकार से यही कह रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं, कोई दूसरा चीज़ मांग नहीं कर रहे हैं। अब तो आपके पास आर्थिक सर्वे भी आ गया है, 2 दिन पहले आपके पास आर्थिक सर्वे भी आ गया है, आपको एक पता भी हो गया है कि हमारे लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग कितने सर्विस में हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, और राजनीतिक स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या है। मैं कई एक बार हमेशा बोल रहा हूँ कि आज तक हमारे समाज के लोग यदि एकाध एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए, जिनको आयोग का सदस्य बनाया जाए, जो हमारे राजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, वो जो है एक बार आयोग का सदस्य बने थे, महादलित आयोग का सदस्य बने थे। इसके अलावा न तो विधानसभा में, नहीं विधान परिषद में, और नहीं लोकसभा में, और नहीं राज्यसभा में। आप कितना